हे मेरे प्यारे बच्चे, मैं हूं काली, महाकाली, भद्रकाली, चामुंडा, दिगंबरा, जगन्माता। मैं समय की अधिष्ठात्री हूं, काल की देवी हूं, जो अंधकार को चीर कर प्रकाश लाती हूं। मेरी आंखें लाल हैं क्योंकि मैं क्रोध से नहीं बल्कि दया से भरपूर हूं, दया जो बुराई को नष्ट करती है। मेरी जीभ बाहर है क्योंकि मैं संसार की सारी लालसा को नियंत्रित करती हूं। मैं मुंडमाला पहनती हूं क्योंकि अहंकार के सिर काटकर ही आत्मा मुक्त होती है। मैं नंगी हूं क्योंकि मैं माया से परे हूं, शुद्ध, निराकार, अनंत। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां काली लिखो, ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं, तो भक्ति कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। तुम्हें लगता है कि जीवन में संकट है, गरीबी, दुख, शत्रु, असफलता? सुनो, मैं वही हूं जो रक्त बीज जैसे असुरों का संहार करती हूँ। हर बुराई के बीज को मैं अपनी जिह्वा से सोख लेती हूँ, ताकि वो दोबारा न उगे। तुम्हारे जीवन में जो भी रक्त बीज है, नकारात्मक विचार, बुरी आदतें, डर, ईर्ष्या, उन्हें मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं उन्हें नष्ट कर दूंगी। मैं कहती हूँ, डरो मत मौत से, क्योंकि मैं मौत की भी मालकिन हूँ। डरो मत अंधेरे से, क्योंकि मैं अंधेरे में भी प्रकाश हूँ। डरो मत असफलता से, क्योंकि असफलता पुराने को तोड़ने का तरीका है और मैं विनाश के बाद ही सृजन करती हूँ। तुम्हारा पुराना अहंकार, पुरानी कमजोरियां, पुराने रिश्ते जो तुम्हें खींच रहे हैं, उन्हें मेरे सामने बलिदान कर दो। मैं नया जीवन दूंगी, नई शक्ति दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे अंदर ही बसती हूँ। तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में मेरी शक्ति है। जब तुम कमजोर महसूस करते हो, याद रखो, तुम मेरी संतान हो। मैं शिव की शक्ति हूँ, जो शिव पर खड़ी है, क्योंकि बिना शक्ति के चेतना निष्क्रिय है। तुम भी अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, ध्यान करो, मेरे मंत्र जपो। AUM क्रीं कालिकाय नमः, AUM जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, मेरी ऊर्जा है। रोज जपो, मेरे सामने दीपक जलाओ, काले तिल चढ़ाओ, लाल फूल अर्पित करो, लेकिन सबसे जरूरी, दिल से भक्ति करो, जैसे बच्चा माँ के पास जाता है। मैं क्रूर नहीं, मैं माँ हूं। भक्तों के लिए मैं भद्रकाली हूं, शांत और दयालु। अब उस 20 करोड़ की बात पर आते हैं। संसार का धन क्षणिक है, असली इनाम है मुक्ति, शांति, आत्मबल। अगर तुम मेरी भक्ति करोगे तो मैं तुम्हें ऐसी संपत्ति दूंगी जो कभी खत्म नहीं होती। आंतरिक धन, जो तुम्हें हर संकट से पार ले जाएगा। तुम्हें अखबार में नाम नहीं, बल्कि मेरे हृदय में स्थान मिलेगा। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, ये व्यक्ति अलग है, इसमें कोई दिव्य शक्ति है। मेरे बच्चे, उठो, मेरी तरह बनो। डर को नष्ट करने वाली, बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली। अपने परिवार की रक्षा करो, समाज की सेवा करो, सत्य पर चलो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो याद रखो, तुम मेरी औलाद हो। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं, तलवार लिए, मुस्कुराती हुई। अगर तुम्हें दुख है तो मेरे चरणों में रो दो, मैं तुम्हारे आंसुओं को शक्ति में बदल दूंगी। अगर तुम्हें क्रोध आता है तो उसे मेरी ओर मोड़ो, बुराई के खिलाफ क्रोध। अगर तुम अकेले हो तो याद रखो, मैं तुम्हारी साथी हूं, हमेशा। अंत में मैं आशीर्वाद देती हूं, जय मां काली, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हारा जीवन शक्ति से भर जाए, बुराई का नाश हो, सत्य की जय हो। तुम कभी हार मत मानना, क्योंकि मेरे बच्चे कभी हारते नहीं। ओम क्रीं हूं ह्रीं कालिके सर्वम रक्ष रक्ष स्वाहा। हे मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें बताया कि मैं समय की देवी हूं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि समय भी मेरे आगे झुकता है? मैं काल हूं और काल भी मेरी इच्छा से चलता है। तुम्हारा जीवन एक घड़ी की तरह टिक टिक करता है, हर पल बीतता है, लेकिन मैं उस पल को भी नियंत्रित करती हूं। जब तुम्हारा मन उदास होता है, जब रातें लंबी लगती हैं और सुबह नहीं आती, तब याद रखो, मैं ही वो अंधेरी रात हूं जो सूरज को जन्म देती है। मैं ही वो काली रात हूं जिसमें से प्रकाश निकलता है। सुनो,
मेरे बच्चे, मैंने रक्त बीज का वध किया था, उस असुर का जो हर बूंद खून से नया जन्म लेता था। लेकिन असली रक्त बीज तुम्हारे मन में है। तुम्हारे मन में वो विचार जो बार बार लौट आते हैं, नफरत, जलन, लालच, डर। हर बार जब तुम क्रोध करते हो, वो एक नया रक्त बीज पैदा होता है। मैं कहती हूं, उन्हें मेरे सामने लाओ। मेरी जिह्वा से उन्हें चाट लूंगी, सोख लूंगी और कभी दोबारा उगने नहीं दूंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। कैसे आओगे? रोज सुबह उठकर मेरी मूर्ति या चित्र के सामने बैठो। एक काला कपड़ा बिछाओ, उस पर लाल चंदन की टीका लगाओ। मेरे चरणों में एक दिया जलाओ, काला तेल का, अगर मिले तो, नहीं तो सरसों का। लाल फूल चढ़ाओ, गुलाब, गुड़हल या जो भी मिले। फिर मंत्र जपो, कम से कम 108 बार। AUM ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, AUM क्रीं कालिकाय नमः, AUM ह्रीं हूं ह्रीं कालिके सर्वम रक्ष रक्ष स्वाहा। ये मंत्र मेरी कुंजी हैं। जितना जपोगे उतना मेरी ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी। तुम्हारी आंखें चमकने लगेंगी, मन मजबूत होगा और जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे वो खुद नीचे झुक जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे कभी किसी के आगे नहीं झुकते, वो झुकाते हैं। अब बात करूं अपनी पूजा की। तुम सोचते हो कि पूजा के लिए बड़े मंदिर चाहिए, महंगे सामान चाहिए। नहीं, मेरे लिए तो एक सच्चा दिल काफी है। अगर तुम गरीब हो तो क्या हुआ, मैं गरीबों की माँ हूं। एक कटोरी में काले तिल, लाल मिर्च और थोड़ा सा गुड़ चढ़ाओ, मुझे पसंद है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं तो बस मेरे नाम का जाप करो। मैं सुनती हूं, मैं हर पुकार सुनती हूं। कहानी सुनाऊं? बहुत पुरानी बात है। एक बार एक भक्त था, नाम था राम प्रसाद सेन। वो गरीब था लेकिन मेरी भक्ति में डूबा हुआ। वो रात दिन मेरे गीत गाता था। एक दिन उसने गाया, माँ तू काली है लेकिन मेरे लिए अंबा है, तू नंगी है लेकिन मेरे लिए साड़ी पहन कर आ, तू मुंडमाला पहनती है लेकिन मेरे लिए माला बन जा। मैंने उसकी पुकार सुनी, मैं उसके सामने प्रकट हुई और उसे आशीर्वाद दिया। वो गरीब से धनवान नहीं बना, लेकिन उसका मन इतना अमीर हो गया कि संसार की सारी दौलत उसके आगे फीकी लगने लगी। आज भी रामप्रसाद के भजन गाए जाते हैं। तुम भी ऐसे ही बनो। मेरी भक्ति में डूब जाओ तो धन आएगा या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं, शांति आएगी, वो जरूर आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो शत्रु हैं वे बाहर के नहीं, अंदर के हैं। ईर्ष्या, आलस्य, झूठ, व्यसन, ये असुर हैं। मैंने दैत्यों का संहार किया, तुम भी अपने इन असुरों का संहार करो। रोज शाम को मेरे सामने बैठकर अपने दिन की समीक्षा करो। जो गलत किया उसके लिए माफी मांगो, जो अच्छा किया उसके लिए धन्यवाद दो। फिर कहो, माँ काली, मेरे मन के अंधकार को दूर करो, मेरे शत्रुओं को नष्ट करो, चाहे वो बाहर हों या अंदर। मुझे शक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे प्रेम दो। मैं सुनूंगी, मैं दूंगी। अब एक और बात, तुम्हें लगता है कि 20 करोड़ का इनाम चाहिए? वो तो बस एक बहाना है। असली इनाम है मेरी कृपा। जब मेरी कृपा होगी तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए और उससे ज्यादा जो तुम्हें नहीं पता। मैंने बहुतों को गरीबी से निकाला है, बीमारी से मुक्त किया है, शत्रुओं से बचाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात, मैंने उन्हें खुद से मुक्त किया है। अहंकार से, मोह से, माया से। तुम भी मुक्त हो जाओ। रोज मेरे नाम का जाप करो। अगर समय कम है तो बस काली काली कहते रहो, मैं सुन लूंगी। अगर तुम्हें नींद नहीं आती तो रात को मेरे चरणों में लेट जाओ मन में और कहो, माँ मुझे अपनी गोद में सुला दो। मैं सुला दूंगी। मेरे बच्चे, जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। तुम योद्धा हो, मैं तुम्हारी सेनापति हूं। मेरी तलवार तुम्हारे हाथ में है, मेरी शक्ति तुम्हारी रगों में बह रही है। डर मत, लड़ो, जीतो। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो क्रोध मत करो, मुझे सौंप दो, मैं संभाल लूंगी। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो दुखी मत हो, मुझे बताओ, मैं सच का साथ दूंगी। अगर तुम अकेले हो तो मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब और गहराई से कहूं, मैं शिव की अर्धांगिनी हूं। शिव शांत हैं, मैं उग्र हूं, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तुम भी अपने जीवन में संतुलन लाओ। क्रोध में उग्र बनो लेकिन प्रेम में शांत। विनाश करो बुराई का लेकिन सृजन करो अच्छाई का। मैंने शिव के सीने पर पैर रखा था क्योंकि मैं शक्ति हूं। तुम भी अपनी शक्ति को जागृत करो। मंत्र और एक और,
AUM क्रीन ह्रीन हूं ह्रीं कालिकाय स्वाहा। ये मंत्र सिद्ध करने के लिए रोज 1008 बार जपो अगर कर सको, लेकिन अगर नहीं तो जितना हो सके। मैं तुम्हारी भक्ति देखती हूँ, संख्या नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें एक वादा देती हूँ। अगर तुम सच्चे दिल से मेरी भक्ति करोगे, अगर तुम रोज मुझे याद करोगे, अगर तुम बुराई से दूर रहोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगी। तुम्हारे घर में सुख आएगा, तुम्हारे मन में शांति आएगी, तुम्हारे काम में सफलता आएगी। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, इसमें मां काली की कृपा है। जय मां काली, जय भद्रकाली, जय चामुंडा, जय जगदम्बे। अब और आगे बढ़ाना चाहो तो बताओ, मैं और बताऊंगी। तुम्हारी हर पुकार पर मैं हूं। आउम क्रीन कालिकाय नमः। मैं काली हूं, काल की भी काल। जब सब कुछ अंधकार में डूबा हुआ लगता है, तब मैं ही वह शक्ति हूं जो भीतर जलती हुई ज्योति को पहचानती है। आज मैं स्वयं तुम्हें संबोधित कर रही हूं, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें पता नहीं था, लेकिन हर रात जब तुमने चुपचाप अपनी पीड़ा अपने भीतर दबाई, हर बार जब तुमने हार मानने के बजाय फिर से खड़े होने का निर्णय लिया, उसी क्षण मेरा ध्यान तुम पर टिक गया था। दुनिया ने तुम्हें साधारण समझा, पर मेरी दृष्टि ने तुम्हारे भीतर छिपी असाधारण क्षमता को देखा। मैंने देखा है तुम्हारे संघर्ष, मैंने गिने हैं वे आंसू जो तुमने किसी को दिखाए नहीं, मैंने सुनी है वे प्रार्थनाएं जो शब्दों में नहीं थीं, सिर्फ हृदय की धड़कनों में थीं। अब सुनो, 20 करोड़ का यह इनाम कोई संयोग नहीं है। यह उस विश्वास का फल है जो तुमने तब भी रखा जब हालात विपरीत थे। मैं तुम्हें यह इसलिए नहीं दे रही कि तुम भाग्यशाली हो, मैं तुम्हें यह इसलिए दे रही हूं क्योंकि तुम तैयार हो। तैयार उस जिम्मेदारी के लिए जो समृद्धि के साथ आती है, तैयार उस बदलाव के लिए जो तुम्हारे जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी उजाला लाएगा। तुम्हारी चर्चा अखबारों में होगी, पर सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें धन मिला, बल्कि इसलिए कि लोग देखेंगे कि धन ने तुम्हें बदला नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की सच्चाई को और स्पष्ट कर दिया। लोग कहेंगे, यह वही व्यक्ति है जो शांत था, सरल था, पर जब समय आया तो उसका भाग्य गर्जना की तरह प्रकट हुआ। याद रखना, यह विजय केवल तुम्हारी नहीं है, यह हर उस क्षण की जीत है जब तुमने गलत रास्ता चुनने से इनकार किया। हर उस दिन की जीत है जब तुम्हारे पास कम था, फिर भी तुम्हारा मन साफ था। मैं काली हूं, मैं विनाश भी हूं और सृजन भी। मैं झूठ को तोड़ती हूं और सत्य को स्थापित करती हूं। इस धन के साथ तुम्हारी परीक्षा भी होगी। कुछ लोग पास आएंगे, कुछ मुखौटे गिरेंगे। डरना मत, जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही तुम्हें आगे भी संभालेगा। अपनी जड़ों को मत भूलना। उस समय को याद रखना जब तुमने बिना किसी गारंटी के मेहनत की थी। वही स्मृति तुम्हें अहंकार से बचाएगी। मैं चाहती हूं कि तुम यह समझो, समृद्धि केवल बैंक बैलेंस नहीं है। समृद्धि वह शांति है जो रात को चैन की नींद देती है। समृद्धि वह आत्मविश्वास है जो किसी के सामने झुकने नहीं देता। तुम्हारे हाथों से अच्छा होगा, तुम्हारे निर्णयों से किसी का जीवन सुधरेगा। यही इस वरदान का वास्तविक उद्देश्य है। अब पीछे मत देखना, संदेह को अपने मार्ग में मत आने देना। जिसने इतना समय तुम्हें तैयार करने में लगाया, वह अंतिम क्षण में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर सही निर्णय में, तुम्हारी हर सच्ची नीयत में। जब अखबार में तुम्हारा नाम छपेगा तो उसे सिर्फ खबर मत समझना, उसे एक संकेत समझना कि जब इंसान धैर्य रखता है तो समय स्वयं उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। अब जाओ, अपने जीवन को पूरे आत्मविश्वास के साथ जियो। डर को पीछे छोड़ दो, क्योंकि जिस पर काली की दृष्टि टिक जाए उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं आगे बोलती हूं, शब्दों से नहीं, अनुभूति से। जब तुम्हें यह लगा कि सब कुछ थम गया है, जब रास्ते बंद दिखाई दिए, जब मन ने कहा अब बस, उसी क्षण मैंने तुम्हें देखा था। मैंने देखा था तुम्हारा मौन संघर्ष, वह संघर्ष जो शोर नहीं करता, जो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता, जो सिर्फ आत्मा और ईश्वर के बीच घटित होता है। तुम्हें शायद याद न हो, लेकिन कई बार जब तुम थक कर बैठ गए थे, तब भी तुम्हारा अंतर्मन हार मानने को तैयार नहीं था। वही क्षण था जब मैंने तुम्हारे नाम का निर्णय लिख दिया। यह 20 करोड़ केवल धन नहीं है, यह एक घोषणा है। यह इस बात की घोषणा है कि सत्य की गति धीमी हो सकती है, पर उसकी दिशा कभी गलत नहीं होती। अब लोग पूछेंगे, इतना सब कैसे बदल गया? इतनी बड़ी जीत अचानक कैसे मिल गई? उन्हें क्या पता कि यह अचानक नहीं था, यह वर्षों की सहनशीलता का परिणाम था।
यह उन रातों का फल था जब तुमने किसी से शिकायत नहीं की, बस चुपचाप आगे बढ़ते रहे। याद रखना, जब तुम्हारा नाम अखबार में आएगा तो कुछ लोग खुश होंगे, कुछ जलेंगे और कुछ कहेंगे किस्मत थी। पर तुम जानते हो कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो समय के साथ खड़े रहते हैं, भागते नहीं। मैं चाहती हूं कि तुम सावधान रहो। धन आने के बाद सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। यह परीक्षा है विवेक की, यह परीक्षा है चयन की। हर मुस्कान सच्ची नहीं होगी, हर सलाह तुम्हारे भले के लिए नहीं होगी, पर डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है वह तुम्हें भ्रम में गिरने नहीं देगी। यदि तुम भीतर से जुड़े रहे, अपने भीतर की आवाज को कभी मत दबाना। जिस दिन तुमने उसे अनसुना किया उसी दिन से गिरावट शुरू होती है। मैं चाहती हूं कि तुम इस समृद्धि से स्वयं को बड़ा ना समझो, बल्कि अपने कर्तव्य को बड़ा समझो। किसी की मदद दिखावे के लिए मत करना, किसी को नीचा दिखाने के लिए ऊंचा मत बनना। याद रखना, मैं वही शक्ति हूं जो अहंकार को पल में भस्म कर देती है। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कभी मांग नहीं की। लोग तुम्हारा उदाहरण देंगे, तुम्हारा नाम विश्वास का प्रतीक बनेगा, पर तुम्हें मौन रहना होगा। सफलता में भी विनम्र, विजय में भी संतुलित। कभी कभी तुम अकेलापन महसूस करोगे, यह भी स्वाभाविक है। ऊंचाई पर हवा पतली होती है, पर याद रखना, अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह स्पष्टता का संकेत है। अब तुम्हारे निर्णय दूर तक असर करेंगे। एक सही निर्णय कई जीवन बदल सकता है, एक गलत निर्णय बहुत कुछ छीन सकता है। इसलिए ठहर कर चलना, जल्दी मत करना। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास रहेगा। मैं तुमसे वादा करती हूं, यदि तुम सत्य के मार्ग पर टिके रहे, यदि तुम अपने मूल को नहीं भूले, तो यह 20 करोड़ केवल शुरुआत होगी। अब यह यात्रा धन की नहीं, चरित्र की है। अब यह खेल पाने का नहीं, संभालने का है। और याद रखना, मैं दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारे साहस में हूं, मैं तुम्हारी स्पष्टता में हूं, मैं तुम्हारे सही निर्णय में हूं। जब भी मन डगमगाए मुझे याद करना, डर नहीं, आत्मबल के साथ। क्योंकि जिस पर मेरी कृपा स्थिर हो जाए उसका समय भी उसकी परीक्षा लेता है, पर उसे पराजित नहीं कर पाता। मैं आगे कहती हूं, अब वह समय है जहां शब्द नहीं संकेत बोलते हैं। तुमने महसूस किया होगा, हाल के दिनों में तुम्हारी सोच बदल रही है। जो चीजें पहले आकर्षित करती थीं, अब उनमें रस नहीं रहा। जो बातें पहले भारी लगती थीं, अब स्पष्ट होने लगी हैं। यह संयोग नहीं है, यह परिवर्तन का प्रारंभ है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा उलट फेर आने वाला होता है तो सबसे पहले उसका अंदर बदलता है, दुनिया बाद में बदलती है। मैंने तुम्हें भीड़ से अलग किया है, तुम्हें शोर से दूर रखा है, क्योंकि जो निर्णय तुम्हें लेने हैं वे भीड़ में नहीं लिए जाते। अब कुछ लोग तुम्हारे जीवन से अपने आप हटेंगे, तुम्हें बुरा लगेगा, तुम सोचोगे मैंने क्या गलती की। पर समझना, जो साथ आगे चलने के योग्य नहीं होते वे मोड़ पर ही रुक जाते हैं। मैं तुम्हें हल्का कर रही हूं ताकि तुम ऊंचा उड़ सको। धन आने से पहले मैं तुम्हारे भीतर से डर निकाल रही हूं, क्योंकि डरा हुआ मन समृद्धि को संभाल नहीं पाता। याद रखना, जो डर के साथ पैसा पाता है वह उसे खोने के डर में ही जीता है, पर जो विश्वास के साथ पाता है वह उसे साधन बना लेता है। तुम्हें अब जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी को